फिलोसॉफी के साथ कनेक्टेड था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीएमसी का जो यूथ जनरेशन वो इतना टैगोर का फिलोसॉफी को ध्यान में रखते हुए गाना लिखा, लेकिन ये जोश जिसको कहता है ना, एंथुजियाज्म, ये एक वाइब्रेशन जो न्यू जनरेशन को मोबिलाइज करने में वोकल टॉनिक, जैसे फुटबॉल में हम लोग कहते थे कि वोकल टॉनिक दिया जाता था कोच के तरफ से, तो वो ये इट्स लाइक ए पॉलिटिकल वोकल टॉनिक ऑफ ममता बनर्जी, और ये सफल भी है ये स्लोगन। ठीक है। सुनीत जी क्या सोप ओपेरा में भी ये गाना सुनाते हैं जी। सुनीत जी क्या लगता है आपको, क्या वो एक ऐसा बिंदु था ममता बनर्जी का जो यहाँ काम कर गया? ये सिर्फ ममता बनर्जी की बात नहीं है, प्रशांत किशोर जी उसमें हैं और उन्होंने अभी एक बड़ी अच्छी इंटरव्यू दी और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कीचड़ से निकाल के उसका सही मुंह देश की जनता के सामने। मैं तो एक चीज जानता हूं, ममता बनर्जी की जो इसमें क्वालिटी थी वो ये है, जब हम कहते हैं हिम्मत मर्दान मदद खुदा, उसके कुछ मायने हो। मैं तो एथियस्ट हूं, पर मैं जानता हूं कि आप में हिम्मत है, तो जो भी भगवान होगा, मिट्टी का हो या तांबे का हो, वो भी आपके साथ चलेगा। तो मेरा ये कहना है, इन्होंने दिखा दिया है 5 इलेक्शन में कि आप हिंदुस्तान की जनता को एक इलेक्शन जीतने के लिए मरवाते हैं कोरोना के बीमारी से। तो मेरा ये कहना है, आज हमारे भाई बंधु इंटेलेक्चुअल इतने मर गए हैं, आज उनको पूरी तरह से उनका जवाब मिल गया है और मुझे बड़ी खुशी है कि ये हुआ है। और ये भी आप समझ लीजिए, केरला में हमने इतिहास सुना था, जो चीज कभी लोग मानते नहीं थे कि होती है, हमने करके दिखाई है केरला। हिंदुस्तान के नौजवानों ने, बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिले, बहुत सारे लोगों को ये हुआ जो बूढ़े हो चुके हैं। मेरा ये कहना है, नौजवान भारत बीजेपी का मुकाबला मजबूती से लेफ्ट कैसे गायब हो गया सुनीत जी? लेफ्ट का कैसे सुपड़ा साफ हो गया? कौन कहते हैं हो गया? हमारी लाइन बंगाल के लिए बीजेपी हराओ, और बीजेपी हार गई है। मतलब ये कि आपने खुद ये कहा, लेफ्ट ने खुद ये कहा सुनीत जी कि आप ममता को वोट दे दीजिए, बीजेपी को रोकना है तो सिर्फ ममता को वोट दे दीजिए, हमें मत दीजिए, हम तो जीत ही नहीं रहे। मतलब आप जीतने के लिए नहीं लड़े। नहीं है, फिर अगर आप यही कह रहे हैं तो आप राजनीति जानते नहीं। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि हम एक ऐसी परिस्थिति पैदा करें जिससे लोग मान जाएं, ये लोग इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं मानते। 350 किसान दिल्ली में मर चुका है, आप समझिए किसानों की मौत की वोट हो गई होगी कि और को उनको दिखानी कि कौन जीतेगा, वो किसानों की जवाब दिया गया है बंगाल। ठीक है सुनीत जी, और दोबारा आते हैं आपके पास और बात आपसे करेंगे। अपनी हार का कोई गम नहीं है, लेकिन बीजेपी हार गई है इसकी खुशी ज़रूर आपको है। विनोद जी आपके पास आते हैं, लेकिन संजय जी के पास जल्दी से जाके। संजय जी, जिस तरह से विनोद जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग थी, बंगाल की अलग हैं, वहाँ पे बीजेपी का जनाधार था, लेकिन अगर बंगाल में बीजेपी का जनाधार नहीं था, उसकी जड़ें ज़रा भी वहाँ पर नहीं पड़ी थी, तो ऐसे में जो बीजेपी 70 के ऊपर सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है, आप मानेंगे कि हाँ बीजेपी ने अपनी उपस्थिति बंगाल में दर्ज करवा दी है और आने वाले समय में वो ममता का विकल्प बन सकती? बिल्कुल सही, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और कौन इनकार कर सकता है? ये आंकड़े हमारे सबके सामने हैं, आपके सामने, हमारे सामने। अगर बीजेपी जो एक पार्टी 3 सीट वाली पार्टी थी 2016 के विधानसभा चुनाव में, उनका वोट 10.5% था। बीजेपी वहां से कितना लंबा सफर तय कर रही है, तकरीबन जो भी अब उनको सीटें आए 80, 85, 70, 75, इतनी बड़ी बढ़त बना रहे हैं। वोट का प्रतिशत तकरीबन कोई 37-38% वोट उनको आ रहा है। लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। बीजेपी ने अब अपनी जड़ें मजबूत बना ली हैं वेस्ट बंगाल में, और उसकी वजह है तृणमूल, कांग्रेस और लेफ्ट का सफाया।
आप विपक्ष की एक बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी उभर करके आई है वेस्ट बंगाल में, तो इस बात से तो कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी ने अपनी जड़ें वेस्ट बंगाल में बना ली है। ठीक है विनोद जी, जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे और चुनाव प्रचार चल रहा था, तो एक तरफ टीएमसी की तरफ से सिर्फ ममता बनर्जी हमें नजर आती थी और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ और तमाम मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या सांसद, ये सब नजर आते थे। बड़े बड़े चेहरे नजर आते थे, स्टार कैंपेनर्स नजर आते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ विनोद जी कि एक ये महिला जो थी सभी पर भारी पड़ गई? सही, पहले तो एक खबर जो है आज तक वही चल रही है कि राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी है। तो ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी से सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है ममता बनर्जी को। अभी जेपी नड्डा की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या अमित शाह की बधाई नहीं आई है अधिकृत, लेकिन रक्षा मंत्री ने बधाई दी है। तो इसको आप एक संकेत के रूप में देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह का ममता बनर्जी से बहुत पुराना संबंध रहा है। जब राजनाथ सिंह भाजपा के अध्यक्ष